जब एक लड़का और उसके साथ दो लड़कियां लॉक हो जाते हैं एक हीटर रूम में जिसका टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा होता है। आखिर ये लोग उस रूम में कैसे पहुंचे, क्या ये लोग उस रूम से बाहर निकल पाएंगे, ये जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मूवी स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जैना होता है। जैना अपने मंगेतर के साथ कार ड्राइव कर रही होती है। ये लोग कहीं जा रहे थे। जैना काफी खुश होती है क्योंकि उन दोनों की कुछ समय बाद ही शादी होने वाली है, लेकिन आगे चलकर उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसका मंगेतर मारा जाता है। और हमें 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें जैना फोटो क्लिक कर रही होती है। जैना अभी भी अपने मंगेतर को याद करती है क्योंकि वो उससे काफी याद किया करती थी। अब यहाँ पर जैना के फ्रेंड को दिखाया जाता है। रहना उससे कहती है क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने चले, इससे तुम्हारा मन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। इसके बाद रहना जैना को अपने बॉयफ्रेंड माइकल और उसके दोस्त अयान से मिलाती है। यहाँ पर अयान सभी से कहता है कि मेरे अंकल का काफी बड़ा रिजॉर्ट है जो कि एक लेक के किनारे है, क्यों ना हम सभी लोग वहाँ पर चले। ये सभी लोग डिस्कस करने के बाद वहाँ के लिए निकल जाते हैं। तो अयान का अंकल पहले से ही वहाँ पर उनका वेट कर रहा होता है। इनके जाने से पहले ही उसने पूरी पार्टी की तैयारी करके रखी थी। दरअसल ये पार्टी हमारी दारू की पार्टी होती है और वो सभी को बढ़िया से शॉट ऑफर करता है, लेकिन यहाँ पर जैना दारू पीने के लिए मना कर देती है और अंदर चली जाती है क्योंकि जैना अभी भी अपने मंगेतर को याद करके डिप्रेशन में रहती है, जिसके कारण से वो डिप्रेशन की दवाइयाँ भी खा रही होती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग अंदर आ जाते हैं। अब अयान जैना को हल्का फील कराने के लिए उसको सॉन्ग सुनाता है जिसमें जैना काफी खुश हो जाती है। इसके बाद रात को सभी लोग साथ में बैठकर डिनर करते हैं। डिनर के बाद जैना बाहर चली जाती है और अयान के अंकल के कुत्ते के साथ खेलने लगती है। तब वो देखती है रैना का बॉयफ्रेंड माइकल काफी ज्यादा ड्रग्स ले रहा होता है। जब जैना रैना को बताती है तो रैना इस बात को लाइटली लेती है। उसके बाद वहाँ पे अयान का अंकल आ जाता है। वो उनसे कहता है कि रात को एक पार्टी है जिसमें सभी को आना है, लेकिन मैं उस पार्टी में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे उस पार्टी में डेकोरेशन का काम मिला है। मुझे काफी ज्यादा काम है, इसलिए तुम ही लोग चले जाना। ये लोग पार्टी में जाने से पहले हीटर रूम में जाने की बात करते हैं। दरअसल हीटर रूम हमारा सोना रूम है। इसका टेम्परेचर अपनी मर्जी से बढ़ाया घटाया जा सकता है। इसके अंदर टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि बॉडी पूरी गर्म हो जाती है। ये सभी लोग अपने अपने कपड़े उतार कर उस रूम के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जैना को इस रूम में जाते हुए अच्छा नहीं लग रहा था और वो दूसरी चीज अपने मंगेतर को भी भूल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से वो वहाँ पर खुलकर एंजॉय नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद जैना भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन उसके रूम के अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। तभी अयान वहाँ पर आ जाता है और उसको अंदर आने के लिए कहता है। तब जैना पानी की कुछ बोतल लेकर उस रूम के अंदर चली जाती है। अब ये लोग उस रूम के अंदर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। जब उनकी बॉडी काफी गर्म हो जाती है तो ये लोग फैसला करते हैं क्यों न लेक के अंदर जाकर नहाया जाए और वापस फिर से इसी रूम के अंदर आया जाए। ये लोग वहाँ से निकलकर लेक के अंदर नहाने के लिए चले जाते हैं। नहाने के बाद ये लोग फिर से उसी रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर रे और जेना रूम के अंदर चले जाते हैं, लेकिन माइकल और अयान काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। ड्रिंक करने के बाद ये रूम में आ जाते हैं और फिर से बॉडी गर्म होने के बाद नहाने के लिए तालाब में चले जाते हैं। इस बार जब ये नहा कर आते हैं, जेना तो रूम के अंदर चली जाती है, लेकिन माइकल अपनी गर्लफ्रेंड रोनी को रोक लेता है। वो उससे कहता है क्यों ना हम अकेले रूम में ऊपर जाकर मस्ती करें। यहाँ पर रेना उसको मना कर देती है और उससे कहती है कि तुमने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली है, इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये बात कहकर वो रूम के अंदर चली जाती है क्योंकि अब माइकल रूम के अंदर नहीं आया था। ये तीनों ही लोग रूम के अंदर मौजूद होते हैं। थोड़ी देर बाद एक आहट सुनाई देती है। यहाँ पर माइकल से अनजाने में एक ऐसी गलती हो जाती है जिसकी सजा अब ये तीनों भुगतने वाले हैं। जब ये लोग दरवाजे पर जाते हैं तो दरवाजा नहीं खुलता। काफी कोशिश करने के बाद भी दरवाजा ये नहीं खोल पाते हैं। यहाँ रहने को लगता है कि माइकल शायद दरवाजा बंद करके बाहर से चला गया है। ये लोग माइकल को काफी ज्यादा आवाज लगाते हैं, लेकिन इनकी आवाज कोई भी नहीं सुनता है क्योंकि कमरे का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा होता है क्योंकि कमरे के अंदर स्टोन हीटर लगे होते हैं। दरअसल पाइप द्वारा हीट अंदर लाई जाती है जो कि स्टोन को गर्म करते हैं। अब रेना डिवाइस को एक दीवार पर देखती है। दरअसल ये डिवाइस हीटर कंट्रोल करता है। जब यान इस डिवाइस को देखता है तो वो उसको बताता है कि ये सिर्फ रिमोट द्वारा ही कंट्रोल होती है, इसको मैनुअली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तब रेना उससे कहती है कि अगर हम डिवाइस को ही तोड़ दें तो शायद हम कमरे का टेम्परेचर सही कर सकते हैं। इसमें यान उससे कहता है कि अगर डिवाइस तोड़ने पर जरूरी नहीं है कि कमरे का टेम्परेचर सही हो, बेकार भी हो सकता है। यहाँ पर ये लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और रेना गुस्से में दरवाजे में लगा कांच तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कांच उससे नहीं टूटता। यहाँ पर अयान के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो स्टोन हीटर में से एक स्टोन को निकालने की कोशिश करता है। अब अयान यहाँ पे स्टोन हीटर में से एक स्टोन निकालने में कामयाब हो जाता है क्योंकि वो टुकड़ा काफी गर्म होता है, इसलिए उसको पानी में ठंडा करता है और वो टुकड़ा लेने के बाद दरवाजे में लगा शीशे को तोड़ देता है। लेकिन कांच काफी ज्यादा मजबूत होता है जिसके कारण से वो नहीं टूटता है, लेकिन यान कोशिश करते रहता है और वो कांच के टुकड़े को तोड़ देता है। क्योंकि कमरे का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये लोग ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे, इसलिए कांच टूटने के बाद ये लोग आराम से सांस ले लेते हैं। इसके बाद ये माइकल को आवाज लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है क्योंकि माइकल ऑलरेडी पार्टी में जा चुका होता है। वहाँ पर उसकी आवाज कोई भी नहीं सुनता है। लेकिन यहाँ पर उनको दरवाजा बंद होने की वजह पता चल जाती है। बाहर देखने में पता चलता है कि एक लेटर जो कि
दरवाजे से अटक गया है, इसकी वजह से दरवाजा खुल नहीं रहा है। अभी ये लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और दरवाजा खोलने के बारे में ही सोचते हैं। यहाँ रेना यान से कहती है क्यों ना इस स्टोन हीटर को तोड़ दिया जाए, जिससे हीट आनी बंद हो जाए और कमरा थोड़ा ठंडा हो जाए। यहाँ पर यान उससे कहता है अगर हमने ऐसा करने की कोशिश की तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होगा जिससे हम सभी मारे जाएंगे। अब यान यहाँ पे उस लेटर को दरवाजे से हटाने की एक पत्थर का टुकड़ा कपड़े से बांधता है और दरवाजे से अपना हाथ बाहर निकाल कर और उस लेटर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब रहता है और काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद रेना उस डिवाइस को तोड़ने की बात करती है, जिसमें यान और जेना ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि डिवाइस टूटने के बाद जरूरी नहीं है कि कमरे का टेम्परेचर कम हो सकता है कमरे का टेम्परेचर बढ़ भी जाए। अब यान के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो कहता है कि कमरे में इस लाइट की जगह शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो इस कमरे में इलेक्ट्रिसिटी आनी बंद हो जाएगी, जिससे हीट भी होनी बंद हो सकती है। अब यान बल्ब उतार कर शॉर्ट सर्किट करने की कोशिश करता है, लेकिन यान यहाँ पे पूरा भीगा होता है, जिसकी वजह से उसको करंट लग जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद यान को होश आ जाता है। अब ये तीनों लोग बैठकर बातें कर रहे होती हैं, तभी इन्हें यान के अंकल के कुत्ते की आवाज आती है। जब ये लोग दरवाजे पर आकर उसको आवाज लगाते हैं तो वो इनकी आवाज सुन लेता है और वो जोर जोर से भौंकने लगता है। कुत्ते को भौंकता हुआ देखकर माइकल भी वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि माइकल पार्टी में गया होता है, लेकिन उसके पास इन्विटेशन ना होने की वजह से उसको पार्टी से निकाल देते हैं और वो यहाँ पर आ जाता है। लेकिन उससे पहले माइकल उनकी आवाज सुन पाता, जो पार्टी चल रही होती है वहाँ पर पटाखे फूटने की आवाज आती है, जिससे उन लोगों की आवाज माइकल तक नहीं पहुँच पाती है और माइकल वहाँ से चला जाता है। अब ये लोग काफी देर से आवाज लगा रहे होते हैं, इसलिए थक जाते हैं और थक कर वो लोग परेशान हो जाते हैं। और इधर कमरे का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था। अगर ये लोग कमरे से जल्द से जल्द बाहर नहीं निकले तो कमरे की गर्मी के कारण ये खुद या खुद वहाँ पर मर जाएंगे। इसलिए ना कमरे में लगे हुए स्टोन हीटर को तोड़ने का फैसला करती है। स्टान जब स्टोन हीटर को तोड़ता है तो वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से यान की मौत हो जाती है। दूसरी ओर धमाके के कारण एना और जेना भी बेहोश हो जाते हैं। धमाके के बाद यान का अंकल वहाँ पर पहुँच जाता है। जब वो देखता है कि दरवाजा लेटर से लॉक है और सभी लोग अंदर है तो वो घबरा जाता है। इसके बाद उन सभी को वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है। जब सभी को बाहर निकाला जाता है तो पता चलता है कि यान की मौत हो गई है। ये देखकर माइकल काफी परेशान हो जाता है और फ्लैशबैक की बातों को सोचने लगता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है माइकल काफी ड्रिंक किया होता है और वो काफी गुस्से में भी होता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ रूम में जाने से मना कर दिया था। काफी ज्यादा ड्रिंक करने के कारण उसको कोई होश नहीं होता है। उसकी एक गलती की वजह से लेटर दरवाजे से टकरा जाती है और दरवाजे को ब्लॉक कर देती है, लेकिन वो दरवाजे से लेटर हटाए बिना ही वहाँ से चला जाता है और रूम में मौजूद सभी लोग ब्लॉक हो जाते हैं। यही बात सोच सोच कर माइकल काफी परेशान होता है। वो अपनी गलती का एहसास भी करता है, लेकिन उसकी इस गलती की वजह से उसका दिया उस अयान वो तो टपक गए। यहाँ वो यही बात सोचता है कि अगर वो खास होश में होता तो उससे ऐसी गलती ना होती और उसका दोस्त आज यहाँ पर उसके साथ होता। और यहीं पर ही मूवी का एंड हो जाता है। जिसको ये मूवी की स्टोरी पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।